मगरिबी हवाओं का दायरा वसी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। फैसलाबाद, जेहलम, गुजरात, पिंडी भटियां, दस्का और चनियोट में तेज बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। पेशावर और शुमाली वज़ीरिस्तान में बादल बरस पड़े। चबन, किला अब्दुल्ला और कोयटा में भी मूसलाधार बारिश। नत्थे अगली, शांगला, सवात, शोगरान, नारान, कागान, कोजिक टॉप, तोबा चकजई में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में भी बर्फ गिरने से राबिता सड़कें बंद। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत दरख्वास्त गुजार पेश न हुए। दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त पर समाअत करने का फैसला। रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त सुनेंगे। दरख्वास्त गुजार कर लेकर आएं। साबिक कमिश्नर के इल्जामात का जायजा लिए जाने का भी इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे। बलोच तलबा आदम बाजियाबी केस में अदालत ने पेश होने का हुक्म दिया था। केस के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल की गुज़िश्ता समाअत पर यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाजियाब नहीं करवाया गया। ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत कानून की बालादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा ज़ाती हैसियत में पेश हों। कौमी असम्बली के हल्का NA 43 के पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से वोटिंग। 348 में से 342 पोलिंग स्टेशन पर PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार दावरकुंडी को 826 वोटों की बरतरी हासिल है। पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। मज़कूरा पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग न होने के खिलाफ असद महमूद ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की खसूसी कमेटी का आज पहला इजलास होगा। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान तलब इंक्वायरी कमेटी के सामने बयानात कलमबंद करवाए गए। अटक, जेहलम, चकवाल, तिलागंग और मरी के DROs के बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 13 हल्कों और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के ROs पेश होंगे। कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। रिपोर्ट आने के बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और कानूनी चाराजोई के बारे में फैसला किया जाएगा। पावर शेयरिंग फार्मूले पर इत्तेफाक होगा या नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटियों का इजलास आज फिर होगा। बिलावल भुट्टो का वजारत ना लेने का ऐलान। कहते हैं, मुझे कहा गया 3 साल मियाँ साहब को दे दें, 2 साल आप वज़ीर आज़म बन जाएं। वज़ारत उज़्मा मेरी जिद नहीं, इस तरह नहीं मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बनूंगा। सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी होंगे। बिलावल भुट्टो खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुँच गए। मुराद अली शाह, सुहेल, अनवर, सयाल समेत 8 अफराद हमरा थे। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में हुकूमत साजी पर मुशावरत होगी। उधर लीगी रहनुमा इसहाक डार कहते हैं, मामला तय पाने तक बयानबाजी मुनासिब नहीं, अभी हतमी निकात तय नहीं पाए, आज पेशरफ्त मुतवक्के है। जमात इस्लामी ने जमहूरियत बचाओ कॉन्फ्रेंस के नाम से APC बुला ली। 25 फरवरी को इस्लामाबाद में मुनक़िद होगी। तमाम जमातों को बाज़ाबिता तौर पर शिरकत की दावत दे दी गई। सिराजुल हक कहते हैं, हालिया इंतखाबात मुल्की तारीख के आलूदा, बदनाम और मुतनाज़ तरीन इलेक्शंस थे। PTI समेत तमाम मुतासरा सियासी जमातों से राबते कर रहे हैं। कमिश्नर का बयान खराब देख का चावल है। ये इंकशाफात हमारे मौक़िफ़ की तायद हैं। कमिश्नर की तरह मजीद ज़मीर जाग गए तो धांधली करने वाले कहां जाएंगे। तहरीक इंसाफ का पंजाब सिंध में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला। दोनों जमातों में मामला तय पा गए। पंजाब और सिंध में तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान आज जमात में शमूलियत की दस्तावेजात जमा करवाएंगे। विफाक की सतह पर इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा के इस्लामाबाद में बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब से मुलाकात। उमर अयूब कहते हैं, मरकज़ और पंजाब में PTI हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म की कुर्सी बानी PTI की अमानत है। जो कुछ अवाम के वोट के साथ हो रहा है वो मदर ऑफ रिगिंग है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में मजीद 3 विकेटें गिराने में कामयाब। असफंजार काकड़, मौलाना नूरुल्लाह लियाकत लहड़ी भी PP में शमूलियत के लिए तैयार।
आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद ऐलान करेंगे। बलूचिस्तान में पीपी के अरकान की तादाद 14 हो जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास। बलूचिस्तान के वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत। सरफराज बुगटी की नामजदगी का इम्कान। सिंध में मुराद अली शाह वज़ारत आला के लिए फेवरेट। सिंध के MPs को कराची बुला लिया गया। मुस्लिम लीग नून भी बलोचिस्तान हुकूमत बनाने के लिए कोशां। आजाद रुकन मीर आसिम की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बलोचिस्तान नवाज शरीफ के दिल के बहुत करीब है। गवादर समेत पूरे बलोचिस्तान की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। मरियम नवाज ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। अफसरान कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें, उनकी सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। तहरीक इंसाफ से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। JUI और PTI के दरमियान पहाड़ हाइल है जिसे अबूर करना आसान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को सीटें मिलने और इंतखाबी धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी लोग मुज़ाकरात और मसले के हल से इनकार नहीं करते। मौलाना फजल रहमान का कहना है कुछ लोग बंद कमरों में नताइज तय कर लेते हैं। अवाम के रिस्पॉन्स को मद्देनजर रखकर ही फैसला करना होता है। जिनसे उम्मीदें होती हैं उनको ही लाया जाता है। अब फैसले मैदान में होंगे। ये एक संजीदा फैसला है। एहतजाजी सियासत होगी। हम सड़कों पर निकलेंगे। फाफन का इलेक्शन कमीशन से चैलेंज किए गए हलकों के नताइज का ऑडिट करवाने का मुतालिबा। रिपोर्ट में कहा गया कि ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवारों और आज़ाद मुबस्सरीन को शामिल किया जाए। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का तकाजा है। इलेक्शन कमीशन फौरी रद्दअमल दे। मामले की तकनीकी तहकीकात करवाई जाएं। प्रिजाइडिंग अफसर या रिटर्निंग अफसर की सील के साथ खोले गए बैग्स देखे जाएं। काउंटर फाइल्स को भी देखा जाए। PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स में जोड़ पड़ेगा। कज़ाफी स्टेडियम में मैच की मेज़बानी होगी। गुज़श्ता रोज़ होने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को हरा दिया। 185 रन के ताकुब में किंग्स 130 रन ही बना सके। दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स फाते रहे। कोयटा ने पहले खेलते हुए 206 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी मुकर्रा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 190 रन बना सकी। प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले इंग्लैंड में जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रवा सीजन की 4वीं जीत अपने नाम कर ली। लगातार चौथी कामयाबी की बदौलत यूरोपियन सीजन के लिए क्वालिफाई करने की दौड़ में भी शामिल। लुटन टाउन को अपने होम ग्राउंड पर 2-1 से शिकस्त। ब्राइटन ने शेफील्ड यूनाइटेड के खिलाफ 5 गोल दाग दिए। लेग टेबल पर लिवरपूल 57 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त।